जब तक इंडियन फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा में लगती रहेगी, जी। पाकिस्तानी सिनेमा विल आल्सो कंटिन्यू टू दैट्स एन फ्लरिश। एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन। सन 2007 में फिल्म आई थी खुदा के लिए, अभी तक चल रहा है रिवाइवल और हो नहीं पाया। लाइनें इतनी लंबी लगी हुई थी, कुछ लोग रात को आके वहां सोए भी थे ताकि टिकट ले सके। दिन के वक्त शो होते थे ओनली फॉर लेडीज, जिस तरह मर्द नहीं टिकटों के लिए लड़ते, वो भी लड़ती थी। 7 रेस्टोरेंट्स हैं और हाँ। उनकी जो पार्किंग है वो कैप्री सिनेमा की पार्किंग। फिल्में छोड़ के ख्वाबों की तरफ बस हमारा जो है वो ध्यान है। थिएटर में बैठ के देखने का है ना, वो कभी रिप्लेस नहीं हो सकता टेलीविजन में। ट्रेजेडी ये है कि जो मैं नाम भी ले रहा हूँ इन फिल्म थिएटर्स के, उनमें से कोई भी नहीं एग्जिस्ट करता। आपने रिवाइवल की बात की तो मैं बस एक छोटा सा कमेंट कि ये रिवाइवल जो है वो सन 2007 में फिल्म आई थी खुदा के लिए। हाँ, मैंने देखी है। वो अभी तक चल रहा है रिवाइवल और हो नहीं पाया, तो हर थोड़े अरसे के बाद होता है। आई पर्सनली फील जब तक इंडियन फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा में लगती रहेगी, जी। पाकिस्तानी सिनेमा विल आल्सो कंटिन्यू टू दैट्स एन फ्लरिश। एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन। बट इफ इट डजंट, हाँ तो जी, वो जो सिनेमा गोइंग कल्चर है, जी, अगर आपको सलमान खान की फिल्म नजर आ रही है, शाहरुख खान की फिल्म नजर आ रही है, तो फिर आप शान की फिल्म भी देखने जाएंगे जी, ऐसे ही। और क्या कहते हैं आपके जो नए अपने स्टार्स हैं उनकी भी, जी, बिकॉज जी। हमारे स्टार्स अभी कम से कम जी, इवन वहीद मुराद और नदीम के लेवल पर भी नहीं है, बिल्कुल, ये कहीं नीचे हैं उससे। बहुत नीचे तो गया है। आपने जो लाहौर देखा है जी, उसके अंदर इंडियन फिल्म जो है वो पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर लगा करती थी बिल्कुल। अंटिल 1965। 65। आपने कोई फिल्में इंडियन कौन कौन सी देख रखी हैं लाहौर के अंदर, और देखें, कौन से सिनेमाज में, सिनेमा भी बताना। हाँ देखें, सबसे ज्यादा तो मैंने आवारा देखी है 25 अच्छा। दफा। वाओ। एक दफा तो हर रोज जाके मैटनी शो ये पूरे हफ्ते देखता रहा। सही। आई थिंक ये पैलेस की बात है, पैलेस सिनेमा में। अच्छा। हाँ, लेकिन ये स्नोबर में भी लगी है, रतन में भी लगी थी, ये आवारा शायद रीजन में भी लगी थी। राइट। टैक्सी ड्राइवर जो है वो रिट्स में लगती रही, ठीक। और ये बाद में निशात में लगी। इसी तरह अंदाज जो है वो रतन में लगी, और बाकी फिर सर्कुलेट भी होती रही थी ना। और आन जो है दिलीप साहब की फर्स्ट कलर, बिल्कुल फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है कि लाइनें इतनी लंबी लगी हुई थी, कुछ लोग रात को आके वहां सोए भी थे वाह। ताकि टिकट ले सके। एंड आई हैव सीन दैट। हम आए थे, आई वाज, ये 52 की बात है, तो आई मस्ट बी 5 years old विद माय मदर एंड ऑल। तो इसकी टिकट मिलना मुश्किल थी, तो फिर बागी लगी हुई थी पाकिस्तान की, सुधीर, वो स्नोबर में लगी थी। सही सही। तो वो हमने फिर देख ली। जबरदस्त। बाद में आवारा देखी, ठीक। टैक्सी ड्राइवर कई दफ़ा देखी। और उस जमाने की हर पिक्चर जो है वो सर्कुलेट होती थी। एक रिवॉली सिनेमा होता था, ठीक। वहाँ पे जाके राज कपूर की जो है बरसात बहुत दफ़ा लगती थी, सही। बाद में दूसरी सिनेमा में भी लगती रही। अब ट्रेजेडी ये है कि इनमें से जो मैं नाम भी ले रहा हूँ इन फिल्म थिएटर्स के, उनमें से कोई भी नहीं एग्जिस्ट करता। रीजेंट इज गॉन, रिट्स इज गॉन, पैलेस इज गॉन, निशात इज गॉन। कहते हैं कि अभी ओडियन है, आई डोंट नो इफ दैट इज ट्रू। कैपिटल भी शायद नाम का ही रह गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। तो वो डिस्ट्रॉय हो गई है, कल्चर की डिस्ट्रक्शन है। कल्चर की अच्छा, एक मैटनी शो होता था कैप्री सिनेमा का, आपने बल्कि जिक्र भी किया है जी, गुलबर्ग जी। में। कैप्री सिनेमा जो है वो अब 7 रेस्टोरेंट्स हैं और हाँ। उनकी जो पार्किंग है वो कैप्री सिनेमा की पार्किंग है। अब वो ऐसे ही है। और ये हमारी एक वो रिग्रेशन जो है वो उससे अंदाजा होता है कि हमने फिल्में छोड़ के ख्वाबों की तरफ बस हमारा जो है वो ध्यान है, और एक हमारे खाना पास ख्वाबा जो we don't have another entertainment। नहीं, लेकिन एक ये भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो अब फिल्मों को जी आपको आपके टेलीविजन पे भी दिखा देती है। हालांकि वो इफेक्ट कभी नहीं होता नेवर। जो कि थिएटर में बैठ के देखने का है ना, वो कभी रिप्लेस नहीं हो सकता टेलीविजन में। लेकिन शायद लोग वहां पे देख लेते हैं अब। लेकिन उस जमाने में तो पूरा इट वाज अ कल्चर। फैमिलीज यूज्ड टू कम टुगेदर, और दिन के वक्त शो होते थे ओनली फॉर लेडीज। और मैंने देखा है जिस तरह मर्द नहीं टिकटों के लिए लड़ते, वो भी लड़ती थी टू गेट द टिकट्स। कॉलेज गर्ल्स, फैमिली, इट वाज एन इनोसेंट entertainment available to everyone